नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 4,80,000। अहमद एक लैंड का टुकड़ा बाय करता है 4,80,000 का। ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। अच्छा देखिए, 2/5 मतलब क्या हुआ? 5, अगर एक प्लॉट के 5 टुकड़े हैं, ठीक है, तो उसमें से 2 टुकड़े यानी कि 2/5 हो गया, 5 का 2 पार्ट, ठीक है। तो क्या करता है वो, जो मान लीजिए कि इसके पास ये इतना बड़ा लैंड है जिसमें 5 छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसका 2/5 पार्ट वो 6% लॉस पर बेच देता है, ठीक है। एट वॉट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट। तो जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा ना, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा होगा? रिमेनिंग पार्ट बचा होगा 3/5 का। तो इस रिमेनिंग पार्ट के लैंड को कितने रुपीस में बेचे कि इसे होल पर 10% का गेन हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो हमें देखिए क्या दिया हुआ, क्या है हमें दिया हुआ है कि अहमद ने ये पूरा जो प्लॉट है इसको खरीदा कितने में? 4,80,000 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन है CP ऑफ लैंड, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिखेंगे 4,80,000 रुपीज का यहाँ पर खरीदा। अच्छा, वो कह रहा है कि उसने 2/5 पार्ट बेचा है 6% लॉस पर। तो एक काम करते हैं, देखिए पूरे का हमें पता है CP कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 4,80,000 में है, तो 2/5 पार्ट का अगर हम यहाँ पर CP निकाल लें, CP ऑफ लैंड निकालें, किस तरीके से निकालेंगे? देखिए पूरे का पता है, 2/5 पार्ट का हमें निकालना है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसे, क्या आएगा? 5 9 जा 45, 6 3 टाइम्स 0, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 96 इंटू 2 होता है 192। तो 2/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया लैंड का, कितना? 1,92,000 रुपीज। अच्छा, जो ये इतना ही पार्ट है इसका हमें लॉस परसेंटेज गिवन है। लॉस परसेंटेज कितना है? लॉस परसेंटेज है 6%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ लैंड अगर हम देखें किस तरीके से निकलेगा, जब हमें लॉस परसेंटेज गिवन हो और कॉस्ट प्राइस गिवन हो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय CP, ठीक है। यहां पे देखिए लॉस परसेंटेज कितना है? 6/100 मल्टीप्लाई बाय CP कितना था? CP था 2/5 पार्ट का 1,92,000। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया? 100 माइनस 6 आ गया 94 मल्टीप्लाई बाय 1920। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 192 मल्टीप्लाई बाय 94, 4 2 जा 8, 4 9 टा 4 9 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 आ गया 7, मल्टीप्लाई का साइन, 9 2 जा 18 का 8 कैरी गया 1, 9 9 जा 81 प्लस 1 आ गया 82 का 2 कैरी गया 8, 9 1 जा 9 प्लस 8 आ गया 17, ठीक है। ये आ गया 8, 8 प्लस 6 आ गया 14 का 4 कैरी गया 1, 0 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? 18048 और एक 0 यहां पर था, यानी 1,80,480 रुपीज का 2/5 पार्ट को उसने बेचा होगा। इतने पार्ट को उसने 1,80,480 रुपीज में बेचा होगा। अब हमसे पूछा क्या? रिमेनिंग पार्ट। एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। हमने तो यहां पे पता लगा लिया कि टोटल 5 पार्ट थे, उसका 2/5 उसने बेचा, तो बचा कितना? 3/5। हम यहां पर लिखते हैं रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? रिमेनिंग पार्ट जो रहा होगा, रिमेनिंग पार्ट रहा होगा लैंड का 3/5, ठीक है। अब जब पूरे का कॉस्ट प्राइस हमें पता है, तो रिमेनिंग पार्ट का हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग पार्ट का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो रिमेनिंग पार्ट
यानी 3/5 है ना लैंड का पार्ट, इसका सीपी यहाँ पे निकल के आएगा कैसा, सीपी निकल के आएगा टोटल हमें गिवन है कितना 4,80,000 टोटल सीपी, टोटल लैंड जो उसने खरीदा है, और 3/5 पार्ट उसने कितने में खरीदा होगा, यहाँ से हम इसे डिवाइड करते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 3 टाइम्स 0, देखते हैं इसे 3 टाइम्स 0 आ गया, 3 6 ज़ा 18 का 8 कैरी गया 1, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 आ गया 28, ठीक है। इसका मतलब क्या है 2,88,000 में 3/5 पार्ट को उसने खरीदा होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि 3/5 जो रिमेनिंग पार्ट है इसे कितने में बेचा जाए कि टोटल में उसे 10% का गेन हो। अच्छा, टोटल में 10% का गेन होने के लिए, अगर टोटल में 10% का गेन हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इफ टोटल गेन 10% तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब गेन परसेंटेज गिवन हो और कॉस्ट प्राइस गिवन हो, क्या निकल के आता है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। गेन परसेंटेज कितना होना चाहिए 10%, 100 प्लस 10% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना है पूरे लैंड का, फुल लैंड का 4,80,000, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 110 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000, ठीक है। यहां पर देखिए नहीं 4,80,000, ये 20 तो 20 से कैंसिल हो गया था ना, 4,800, ठीक है। यहां पे तो आ जाएंगे 3 टाइम्स 0, 2 0 यहां से 1 0 यहां से, 11 8 ज़ा 88 का 8 कैरी गया 8, 11 4 ज़ा 44 प्लस 8 आ गया 52, यानी जो रिमेनिंग जो टोटल प्लॉट में अगर वो 5,28,000 को बेचता है, ठीक है, उसने खरीदा था 4,80,000 का, अगर टोटल प्लॉट को वो 5,28,000 में बेचता है तब जाके उसे 10% का गेन होगा। देखिए लेकिन हमने क्या निकाल रखा है, हमने निकाल रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 पार्ट कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 पार्ट हमने निकाला 1,80,480, तो हम पूरे का हमें सेलिंग प्राइस पता है तो हम रिमेनिंग पार्ट का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, इसमें से इसे सपरेट करके, टोटल में से 2/5 पार्ट को सपरेट करके हम यहां पर लिखेंगे 3/5 पार्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3/5 पार्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल लैंड का सेलिंग प्राइस माइनस 2/5 पार्ट लैंड का सेलिंग प्राइस, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस है हमारा 5,28,000 जब वो 10% का गेन कर रहा है, माइनस 2/5 पार्ट का सेलिंग प्राइस है 1,80,480। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे रफ जगह पर ऐसे लिखते हैं ताकि हमारे सब्ट्रैक्शन में कोई गलती ना हो। 0 में से 0 हो गया 0, 10 माइनस 8 आ गया 2, यहाँ रह गया होगा 9 माइनस 4 आ गया 5, यहाँ 7, 12 माइनस 8 आ गया 4, यहाँ क्या रह गया होगा 4 माइनस 1 आ गया 3, ठीक है। तो 3/5 पार्ट का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 3,47,520, और 3/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस हम यहां पर ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है 2,88,000। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि गेन कितना होगा, है ना। ये 3/5 पार्ट को कितने गेन में बेचे कि टोटल में उसे गेन हो 10% का। अब कितने गेन में बेचे तो गेन कितना होगा, गेन होगा कितना, सेलिंग प्राइस है कितना 3,47,520, कॉस्ट प्राइस 3/5 पार्ट का कितना है, रिमेनिंग पार्ट ही है 3/5 पार्ट 2,88,000 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं 2,88,000, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 0 आ गया 0, 2 माइनस 0 आ गया 2, 5 माइनस 0 आ गया 5, ठीक है। यहाँ देखिए 7 में से 8 जाएगा, 17 माइनस 8 आ गया 9, ठीक है। यहाँ क्या रह गया होगा 3 में से 8 नहीं जाएगा, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 माइनस 8 आ जाएगा 5, ठीक है। 59,520 रुपीज़ का गेन होगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं। किस तरीके से,
गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन इंटू 100 अपॉन में CP और पूरे का परसेंटेज। ठीक है, गेन कितना है यहाँ पर? गेन है 59,520 का। कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था 2,88,000 मल्टीप्लाई बाय 100 पूरे का परसेंटेज। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8। यहाँ देखिए 4 से इसे डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 बचा, 19, 4 4 ज़ा 16, यहाँ 3 बचा, 35, 4 8 ज़ा 32, यहाँ 3 बचा, 4 8 ज़ा 32। अब देखिए किससे, फिर से 4 से कर सकते हैं, 18 4 ज़ा होता है 72। यहाँ देखिए 4 3 ज़ा 12, 2 बचा इधर, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 372 अपॉन 18 आया। फिर से डिवाइड करिए इसे, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 7 10 प्लस 2 12 होगा 3 से डिवाइड। पहले 2 से और करते हैं, 2 9 ज़ा 18। यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2 बन गया इधर, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, बन गया इधर 2 6 ज़ा 12, 186 अपॉन 9। 3 से करिए, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6। यानी टोटल जब इसे हमने डिवाइड किया तो वैल्यू निकल के आई हमारी 62 अपॉन 3 परसेंटेज। ओके, अगर इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से करेंगे? 62 अपॉन 3, यहाँ से देखिए 3 से 62 को डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ार 6, यहाँ बचा 2, यहाँ देखिए डिवाइड होगा नहीं, 0 टाइम्स जाएगा 0, यहाँ आ गया 2, अब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसे लिखेंगे? देखिए डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 3 से, रिमाइंडर क्या बचा? 2, और क्वोशिएंट है यहाँ पर 20। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखेंगे 20 एंड 2 अपॉन 3 परसेंटेज। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। यानी रिमेनिंग पार्ट को 20 एंड 2 अपॉन 3 परसेंटेज में उसे अगर हम बेचेंगे तब जाके पूरे में हमें 10 परसेंटेज का गेन होगा। देखिए एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक लैंड है। ठीक है, लैंड का जो कॉस्ट प्राइस है 4,80,000 रुपीज है। उसने बोला था कि अगर 2/5 पार्ट को वो 6 परसेंटेज में बेचे। ठीक है, तो हमें 2/5 पार्ट का हिंट मिला यहां पर कि बेच रहा है वो 2/5 पार्ट को। तो अगर हम यहां पर 2/5 पूरे का हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, 2/5 पार्ट का अगर हम यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालें, पहले कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। ठीक है, लॉस परसेंटेज है इस पे 6 परसेंटेज का। यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है। हमने 2/5 पार्ट का सेलिंग प्राइस निकाल लिया। ठीक है, उसने बोला कि रिमेनिंग जो पार्ट है, टोटल पार्ट अगर 5 है, 2/5 उसने अगर बेच दिया, बचा कितना होगा? 3/5 पार्ट बचा होगा। रिमेनिंग पार्ट का कितने परसेंटेज गेन पर उसे बेचना चाहिए कि पूरे में उसे 10 परसेंटेज का गेन हो? तो पहले तो एक बात देखिए, पूरे का उसे लैंड पता है कॉस्ट प्राइस 4,80,000 है। ठीक है, तो अगर पूरे पे उसे 10 परसेंटेज का गेन हो रहा है तो हम पूरे का सेलिंग प्राइस यहां से निकाल सकते हैं। तो पूरे लैंड का हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया 5,28,000। अच्छा, जो रिमेनिंग पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट कितना था? 3/5। जब पूरे का कॉस्ट प्राइस हमें पता है तो रिमेनिंग पार्ट का भी हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट का, कैसे निकालेंगे? 2/5 पार्ट का हमें पता है सेलिंग प्राइस, पूरे का सेलिंग प्राइस पता है, तो इसमें से पूरे में से 2/5 पार्ट के सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमें इतने पार्ट का पता चल गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी हमें इतने पार्ट का पता चल गया। गेन हमने निकाल लिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल के गेन परसेंटेज भी निकाल लिया। यही आ गया हमारा आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मानते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ओके, थैंक यू।